राजस्थान की राजधानी गुलाबी नगरी जयपुर का आमेर किला भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे प्रसिद्ध फोर्ट है। इस किले को बनाने में 137 वर्षों का समय लगा। आमेर के कछुआ राजा मान सिंह प्रथम, जो कि मुगल बादशाह अकबर के नवरत्नों में से एक थे, उन्होंने साल 1589 यानी 1589 में इस किले की नींव रखी थी और फिर उनके उत्तराधिकारी वंशज इस किले का विस्तार और नवीनीकरण का काम करवाते रहे। जयपुर शहर को बसाने वाले महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय के शासनकाल में यानी कि साल 1727 में ये किला पूरा बनकर तैयार हो गया था। उस जमाने में सुरक्षा की दृष्टि से इस किले के चारों ओर लगभग 12 किलोमीटर की लंबी बाउंड्री वॉल बनाई गई थी और यही नहीं बल्कि आमेर किले से जयगढ़ किले तक जाने के लिए 1.5 किलोमीटर लंबी गुप्त सुरंग का भी निर्माण करवाया गया था। उस जमाने में यहाँ पानी गर्म करने की ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता था जिसके बारे में सोचकर आप हैरान रह जाएंगे। इस किले में बना शीश महल भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा और खूबसूरत शीश महल है। नमस्कार दोस्तों, मैं डीपी पारिक और आज मैं आपको घुमाने वाला हूँ राजस्थान के सबसे चर्चित पर्यटक स्थलों में से एक खूबसूरत आमेर का किला। तो चलिए आमेर फोर्ट सीरीज के इस पहले वीडियो में अपने चलते हैं आमेर फोर्ट में और जानते हैं इसका खूबसूरत सा इतिहास। राजस्थान की राजधानी गुलाबी नगरी जयपुर में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान के 6 दुर्गों में से ये एक दुर्ग है जो विश्व धरोहर सूची में शामिल है, जिसे आमेर फोर्ट अम्बर पैलेस भी कहा जाता है। अपने गाइड के माध्यम से पूरा फोर्ट एक्सप्लोर करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं इस प्यारी सी जर्नी को। फोर्ट में प्रवेश करने के कुल 7 दरवाजे बने हुए हैं। पूरा फोर्ट जो है वो 3 कोर्टयार्ड के रूप में बटा हुआ है। सूरजपोल गेट है, उससे प्रवेश करेंगे। ये बिल्कुल फ्रंट साइड से अपने आएंगे। सामने फोर्ट के सामने की ओर 2 गार्डन बने हुए हैं। तीसरा गार्डन मावठा लेक के बीच में बना हुआ है। उस जमाने में राजा ने यहाँ केसर क्यारी लगाई थी, लेकिन कहते हैं कि वो बाग सफल नहीं हुआ। तो अपने सामने की ओर से फोर्ट के सूरजपोल गेट से होते हुए कुल 7 दरवाजे पार करेंगे और फिर अपने सबसे पहले पहुंचेंगे फर्स्ट कोर्टयार्ड यानी कि जलेब चौक के अंदर। आप चाहें तो इलेक्ट्रिक गाड़ी लेके भी ऊपर की ओर आ सकते हैं। आप चाहें तो हाथी सफारी का आनंद लेते हुए भी आ सकते हैं। जी हाँ, अब हम आ गए हैं बिल्कुल सूरजपोल गेट के आगे की ओर। सूर्य की पहली किरण इस गेट पे पड़ती है, इसीलिए इस गेट का नाम है सूरजपोल गेट। उस जमाने में राजा महाराजाओं का ये मुख्य गेट हुआ करता था। नमस्कार, मेरा नाम रवि है। अपन आए हुए हैं जयपुर में। जयपुर को एज ए गाइडिंग 3 भाग में डिवाइड किया गया है, पिंक सिटी, न्यू सिटी, ओल्ड सिटी। ये देखो सर, ये पूरा ओल्ड सिटी का भाग है, पूरा ओल्ड सिटी है ये सब। जो अपनी हवा महल है, जो जंतर मंतर है, वो पिंक सिटी में आता है, ये ओल्ड सिटी में आता है। ये जो पहाड़ के ऊपर एक दीवार दिखाई दे रही है, ये पूरा इसे सर्कल बना हुआ है। इस महल की बाउंड्री है, लगभग 12-12.5 किलोमीटर लंबी बाउंड्री है। केवल इस महल की बाउंड्री है, आमेर फोर्ट की, केवल आमेर फोर्ट की बाउंड्री है। और ये जो छोटे छोटे वॉच टावर दिखाई दे रहे हैं आपको, हाँ, यहाँ पे उस टाइम पे सैनिक रहते थे और निगरानी रखते थे कि दुश्मन सेना कहाँ से आने वाली है। मान लेते हैं दुश्मन सेना इस पहाड़ के उस साइड से आने वाली है, तो वहाँ पे बैठा हुआ सैनिक उसे सुन लेता था और अपने इंस्टाग्राम या जो ढोल या मंजारे वहाँ पे बजा देता था
फिर यहाँ पे बैठा हुआ सैनिक उसे सुन लेता था और फिर वो उनको बता देता है कि दुश्मन सेना वहां से आने वाली है। चलो ये तो रही अपने दिन की बात। और सपोज रात में यदि सेना का आ गई, दुश्मन सेना आ गई, तो कैसे बताते थे? तो वहां पे बैठा हुआ सैनिक उसे मसाल से या कोई टॉर्च से ऐसे इंडिकेट किया करता था और यहाँ पे बैठा हुआ सैनिक उसे देख लेता था। उससे वो पता लग सकता था कि दुश्मन सेना वहां से आने वाली है। ये देखो आपके पीछे देखो, ये जो पहाड़ के ऊपर एक बड़ी सी सीढ़ियाँ दिखाई दे रही है आपको, बड़ी वाली सीढ़ियाँ, वो देखो वहां पे। पहले अपन ऊपर तक जा सकते थे, फोटो वीडियो बनवा सकते थे, बट हुआ क्या, लगभग 5 साल पहले सावन के महीने में बिजली गिरने से वहां पे 12-13 लोगों की मौत हो गई थी। अब अपन बाउंड्री पे नहीं जा सकते, इलीगल हो गया। बट अभी भी यदि गांव वाले जाते हैं, वो लीगली तौर पे अलाउड नहीं है, वो इलीगल तौर पे ही जाते हैं। जी सर। ये वाला जो चौक है इसे बोलते हैं जलेब चौक। जलेब एक अरबी लैंग्वेज है जिसका मतलब होता है परेड ग्राउंड। ठीक है, ये जो गेट दिखाई दे रहा है जिससे हाथी आ रहे हैं, इसे बोलते हैं सन गेट, सूरज पोल जी। एक गेट आपको वहां दिखाई दे रहा है, उसका नाम है मून गेट, चांद पोल, क्योंकि सन राइज यहीं से होता है और मून वहीं से राइज होता है। उस टाइम पे राजा महाराजा अपने आप को हिंदुआ सूरज मानते थे, उगता हुआ सूरज, वो केवल इसी गेट से आते थे। जो गांव वाले हैं, जो उनकी सेना थी, वो उस वाले गेट से आते थे। अच्छा, सामान्य प्रजा चांद पोल गेट से जी। अब भी जो लोग पैदल आते हैं वो इसी गेट से आते हैं, जिनका खुद का व्हीकल होता है वो उस वाले गेट से आते थे जी। हाँ, तो सर अपन जलेब चौक में है। जलेब भी लैंग्वेज है जिसका मतलब होता है परेड ग्राउंड। तो यहाँ पे राजा साहब की सेना आके परेड वगैरह क्या करती थी, वो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि यहाँ पे माता जी का मंदिर बना हुआ, शीला माता का, इसलिए। और ये जो छोटे छोटे रूम थे, ये अस्तबल थे उस टाइम पे, जो मैंने आपको बताया था, ये सभी अस्तबल थे। ये सन गेट है जहाँ पे राजा साहब की एंट्री होती थी, और वो मून गेट है जहाँ पे गाँव वाले और उनकी सेना आती थी, आम पब्लिक पर जा रही थी। तो यहाँ तक आने के लिए कोई टिकट भी नहीं? यहाँ तक आने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, यहाँ तक आने का कोई भी टिकट नहीं है सर। तो यहाँ से नीचे से आप इस तरफ से जो है वो टिकट काउंटर से टिकट प्राप्त करेंगे, और फिर माता के दरबार में आप नीचे की ओर, इस गेट के दूसरी तरफ मंदिर है, वहाँ शीला माता के दर्शन कर सकते हैं। और फिर आप यहाँ से ऊपर की ओर जाएंगे तो ये वाला जो गेट बना हुआ है, इससे आप अंदर की ओर जाएंगे। एक बार राजा मान सिंह बंगाल गए थे, वहाँ से काली माता की मूर्ति लेके आए। वही काली माता की मूर्ति यहाँ पे शिला देवी मूर्ति है। उस टाइम पे माता जी को हर रोज एक नर बलि लगती थी, ठीक है। और बलि कहाँ लगती थी? मंदिर के सामने जो पौधा दिखाई दे रहा है, जहाँ लोहे का ट्रायंगल सा बना हुआ है, ट्रायंगल लोहे का वहां लगती थी, ठीक है। एक दिन क्या हुआ, माता जी को बलि नहीं दी गई, तो उनका जो चेहरा है वो ऐसे तिरछा हो गया। हाँ, वो मूर्ति थोड़ी सी तिरछी है माता जी की आज भी। धीरे धीरे इंसानों की बलि कम होने लग गई, फिर एक भैंसे की बलि दी जाने लग गई। 1975 तक वो भी बंद हो गई थी। अब यहाँ पे हर रोज एक बकरे की बलि लगती है, आज भी लगती है। लेकिन बलि अब यहाँ नहीं लगती, बलि महल के पीछे लगती है। रोज 5-5:15 बजे बलि लगती है, 11:15 बजे प्रसाद चढ़ाया जाता है। अपन जिस बिल्डिंग पे खड़े हैं, इस बिल्डिंग का नाम है दीवाने आम बिल्डिंग जी। गाँव में कोई परेशानी हो जाती थी, लड़ाई झगड़ा, पानी की परेशानी, तो गाँव वाले मून गेट से आते थे और यहाँ नीचे की साइड में बैठ जाते थे जी। राजा साहब यहाँ पे सेंटर में बैठा करते थे, बीच में ये जो झूमर लगा हुआ है इसके नीचे बैठते थे, और गांव वाले नीचे बैठते थे। यहाँ पे देखिए, आपको ये हाथी का सूंड दिखाई दे रहा है ऊपर जी, ये वाला हाथी का चेहरा दिखाई दे रहा है। ये हिंदू आर्ट है, क्योंकि यहाँ पे हाथी को गणेश जी मानते हैं। और ये जो बॉटम का डिजाइन दिखाई दे रहा है, ये मुगल आर्ट है, क्योंकि उस टाइम पे अकबर की शादी जोधाबाई से हो गई थी। जोधाबाई हिंदू थी, अकबर मुगल थे, इसलिए इन्होंने हिंदू मुगल मिक्स आर्ट बनाया हुआ है। ये जो जयपुर है, ये जोधाबाई का मायका है और अकबर का ससुराल है। ये जिस महल को आप घूमने के लिए आए हो, ये महल 500 साल पुराना महल है। इस महल को बनने में 137 साल लग गया था। 137 वर्षों का हाँ, पूरे महल को बनने में 3 पीढ़ियों ने मिलकर महल बनाया था, एक पीढ़ी ने नहीं बनाया था। ये जो दीवानी आम है, ये सबसे नया वाला है, ये 17वीं सेंचुरी का बनाया हुआ है। अंदर चलेंगे अपन 16वीं सेंचुरी का मिलेगा, उसके भी अंदर चलेंगे तो 15वीं सेंचुरी का बनेगा। तो ये कौन से सम्राट ने, राजा ने बनाया है? देखो, महल बनाना मान सिंह ने स्टार्ट किया था और सवाई जय सिंह ने खत्म कर दिया था। इसलिए 137 साल लग गए। उनके बीच में कई लोग आए, लेकिन इतिहास में उसी का नाम है जिसने कुछ किया हो, उसी का नाम है। पीढ़ियां तो बहुत है, लेकिन जिसने कुछ बना दिया हो उसी का नाम है। तो ये दीवाने आम है। उस जमाने में राजा जो है वो आम प्रजा की यहाँ समस्याएं खोल जाएगी। और राजा महाराजा मान सिंह जी ने बनवाना शुरू किया, और जय सिंह जी
सवाई जय सिंह जी ने 1727 में जयपुर बसाया, तब वहाँ राजधानी शिफ्ट हुई थी। 1727 से पहले राजा महाराजा यहीं पे रहते यहीं रहते थे इसी जगह। 1727 के बाद में वो सिटी पैलेस में मूव हो गए। अच्छा, नीचे सिटी पैलेस में सिटी मूव हो पैलेस। गए। आज भी वहीं रहते हैं। आज भी वहीं रहते हैं। ये जो पीछे गार्डन दिखाई दे रहा है, इसका नाम है केसर क्यारी। अच्छा, ये बीच वाला। ये बीच वाला गार्डन है, सेफ्रॉन गार्डन। लेकिन जो पौधे दिखाई दे रहे हैं ये केसर के पौधे नहीं है, ये नॉर्मल पौधे हैं, बस इसका नाम ही केसर क्यारी है। और ये जो झील दिखाई दे रही है ये आर्टिफिशियल झील है। ये जो पानी है ये बारिश का पानी है। 2-3 मगरमच्छ अभी भी इस झील के अंदर हो सकते हैं। एक मूवी आई थी जोधा अकबर जी। उस मूवी का एक फेमस गाना है, कहने को जश्न बहारा है, वो यहीं पे शूट किया गया था। पूरा गाना एक जगह शूट नहीं होता, कुछ हिस्सा यहीं पे शूट किया गया था। कुर्सियाँ दिखाई दे रही है आपको, वहाँ पे देखो लाल कलर में कुर्सियाँ जी, वहाँ देखो उस तरफ दिखाई दे रही है। जी सर। हर रोज यहाँ पे लाइट एंड साउंड प्रोग्राम होता है शाम के समय। शाम के टाइम में, तो आप वहाँ से बैठ के लाइट एंड साउंड प्रोग्राम देख सकते हो। 250 रुपए एक आदमी का चार्ज होता है। 6:30 से 7:30 इंग्लिश लैंग्वेज में, 7:30 से 8:30 हिंदी लैंग्वेज में। नहीं तो और ये पानी वगैरह का फाउंटेन का थोड़ी होता है? नहीं, फाउंटेन का नहीं होता। ये जो बड़ी बड़ी लाइटें दिखाई दे रही अच्छा, है, ये फोर्ट की लाइटिंग ये फोर्ट पे गिरती है और अलग अलग होता है। लेकिन ये जो टाइमिंग है ये ठंडी में अलग होता है, गर्मी में अलग होता है, और नवरात्रों में बंद रहता है लाइट एंड साउंड, तो अलग अलग टाइमिंग पे होता है। और ये देखो, ये जो हाथी चलते आ रहे हैं आपको, ये हाथियों का रूट है। हाथी आपको वहां से पिक करता है जी। और इस रास्ते से लाके ऊपर लेके आता है। 2500 रुपए का चार्ज होता है 2 मेंबर का। 2 व्यक्तियों का। अक्टूबर से पहले केवल 1100 रुपए का चार्ज था, लेकिन अक्टूबर के बाद में 2500 रुपए का चार्ज हो गया 2 मेंबर का। और ये हाथियों का ही रूट है जी। 80 हाथी हमारे गांव में है। 80 हाथी। ये जो भी हाथी दिखाई दे रही है ये फीमेल हाथी है, कोई भी मेल हाथी नहीं है, क्योंकि मेल हाथी एग्रेसिव ज्यादा रहता है, गुस्से वाला ज्यादा रहता है, इसलिए जो भी हाथी है वो फीमेल हाथी है। तो यहाँ की हाथी सफारी, आमेर की हाथी सफारी जो है वो वर्ल्ड फेमस है, तो आप हाथी सफारी का आनंद ले सकते हैं। 2500 रुपये पर 2 व्यक्तियों की है। और ये हाथी सुबह 8 बजे से लेके 12 बजे तक ही चलते हैं। इसके बाद में आप आते हो, हाथी सफारी करना चाहते हो, तो आमेर जो फोर्ट है इससे 3 किलोमीटर दूर हाथी गांव पड़ता है। उसमें सेम चार्ज होते हैं या कुछ ज़्यादा भी चार्ज होते हैं, अलग अलग एक्टिविटी के अलग अलग चार्जेस होते हैं, तो आप वहाँ पे हाथी सफारी का आनंद ले सकते हो। अपन जहाँ पे खड़े हैं इसे बोलते हैं 27 कचहरी, 27 मिनिस्ट्री या ऑफिसर। उस टाइम पे राजा के अंडर में 27 गांव थे, हर गांव का एक अकाउंटेंट था, वो यहाँ बैठ के हिसाब लगाता था, कहाँ से टैक्स आया, कहाँ टैक्स नहीं आया, कहाँ कुछ काम करवाना है। तो ये 27 बॉक्स बने हुए हैं, जैसे ये पहला बॉक्स हो गया, ये दूसरा बॉक्स हो गया, इस तरह के ये 27 तीसरा बन रहे हैं। बॉक्स। हाँ जी। तो 3 ऐसे बने हुए हैं, 9 ऐसे बने हुए हैं, इसलिए 3 into 9 27 इस चीज को 27 कचहरी बोलते हैं। उस जमाने में राजा महाराजा के जो यहाँ आसपास के जो नायक थे वो यहाँ बैठ के हिसाब किया करते थे, तो ये 27 कचहरी। जी सर। तो अपन चलेंगे हमाम। जी। आज से 400 साल पहले कोई लाइट नहीं थी, लेकिन गर्म पानी कैसे होता था? अपन अभी बाथरूम में जाते हैं, गीजर ऑन करते हैं, गर्म पानी हो जाता था, पर उस टाइम पे ना तो लाइट थी, लेकिन फिर भी गर्म पानी कैसे होता था? अलग अलग चीज बनी हुई है, कैसे गर्म पानी होता था, कैसे उसे यूज लिया जाता था। अभी अपन के चलेंगे हमाम और उस टाइम का जब कुछ बात भी देखेंगे अपन। ठीक है, तो अपन पहले देखते हैं ये काम कैसे करता था, वो अपन यहाँ पे समझेंगे। आइए। इसके अंदर कॉपर की प्लेट लगी हुई है। ये जो नीचे 2 होल दिखाई दे रहे हैं, इसमें उस टाइम पे लकड़ियां जलाई जाती थी। लकड़ी जलती थी तो उसकी जो आग से ये कॉपर की प्लेट गर्म होती थी, फिर उस पे रखा हुआ पानी गर्म होता था। अब ये चीज बाहर क्यों है? मान लेते हैं ये चीज बाथरूम के अंदर होती तो जो धुआं है वो बाथरूम के अंदर चल जाता, इसलिए ये चीज बाहर है। ये जैसे चिमनी का काम करती थी एक टाइप चिमनी का काम करती है। चिमनी इस रास्ते से, धुआं इस रास्ते से होते हुए बाहर चली जाती थी। लकड़ी का धुआं होता है वो काला होता है, इसी वजह से पूरा पैलेस काला है। काला है, पूरा पैलेस काला है। कॉपर जो है वो जल्दी गर्म होता है इस वजह से। अब अपन बाथरूम के अंदर चलेंगे, कॉपर प्लेट भी यहाँ वेंटिलेशन मतलब केवल धुआं वगैरह होता तो इस रास्ते से एनवायरमेंट में चला जाता था। 2 गेट हो गए, इस तरफ से और इस तरफ से बाहर निकलने के लिए धुआं भी हो गया। तो अपन अंदर चलेंगे, बाथरूम भी देखेंगे, ठंडे पानी का हौद देखेंगे, गर्म पानी का हौद देखेंगे, और वो कैसे काम करता था। तो ये उस जमाने का 550 साल पुराना जो एक टाइप से कहें तो पानी गर्म करने का, यानी आज की जो वर्तमान की आधुनिक टेक्नोलॉजी है वो इसके सामने बिल्कुल फेल नजर आएगी आपको। बिल्कुल संकड़े रास्ते बने हुए। तो उस जमाने में ये रानी का बाथरूम था, जो देखकर आप हैरान रह जाएंगे। देखिए संकड़े रास्ते। आइए सर, यहाँ पे आइए।
अब अपन समझते हैं गर्म पानी कैसे होता था, ठंडा पानी कैसा होता था। ये देखो, ये है गर्म पानी का हौद। ये जो नीचे उभरी हुई चीज दिखाई दे रही है, ये कॉपर की प्लेट है, अभी हल्की पीओपी की गई है और नीचे पानी वाली ये। उस वाली नाली से आता था। अच्छा, ये नीचे की ये कॉपर की प्लेट ये है, प्लेट अभी हल्की पीओपी की हुई है इसमें, और हाँ, पानी उस वाली नाली से आता था। ऊपर वाले नाले से वहाँ यहाँ से पानी आता था, फिर वहाँ पे लकड़ी जलती थी। लकड़ी जलने के बाद में कॉपर की प्लेट गर्म होती थी, फिर उसमें रखा हुआ पानी गर्म होता था। ये तो हो गया गर्म पानी का टैंक, और ये है ठंडे पानी का टैंक। अच्छा, ये वाला ये ठंडे पानी पानी उस वाले होल से आता था। जी। अब देखिए, यहाँ पे तो अलग गर्म पानी हो गया, अलग ठंडा पानी हो इस गया। तरफ ठंडा पानी हो गया। हाँ, गर्म पानी इस वाले होल से बाहर आता था, और ठंडा पानी इस वाले होल से बाहर आता था। गर्म पानी इस वाली जो छोटी सी चैनल नाली बनी हुई है वहां से जाता था, और ठंडा पानी इस वाली नाली से वहां जाता था। उधर गर्म पानी इस साइड से, ठंडा पानी इस साइड से, और ये वाला जो होल दिखाई दे रहा है फिर यहाँ पे दोनों मिक्स हो जाता था। अच्छा, यहाँ मिक्स हो गया दोनों तरफ से मिलके। यहाँ से तो गर्म पानी आता था, और वहाँ से ठंडा पानी, और यहाँ पे मिक्स हो जाता था। बताया था वहाँ पे गर्म पानी ठंडा पानी यहाँ पे आते आते हुए नॉर्मल हो जाता था। ये आज से 400 साल पहले का जगपुजी बात है जी। उस टाइम पे जब राजा महाराजा की या रानियों की शादी होती थी, तो रानियों के साथ में उनकी जो सहेलियां होती थी, बचपन की सहेलियां, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आती थी। 10-15 दासियां आती थी। दासियां साथ में। रानी का काम था खाना पीना सोना, पूरा काम दासियां ही करती थी। तो रानी साहिबा यहाँ पे बीच में बैठ जाते थे, 4 नौकर साइड में बैठते थे, और रानी साहिबा चार को सीट पानी बनी का हुई, दोनों चारों। निधाने का काम किया करते थे। और जो यूज वाटर है, जो उस नाली से बाहर निकल जाता था। अच्छा, और पानी ऐसे नॉर्मल पानी नहीं होता था, उसमें इत्र मिलाए जाते थे, गुलाब की पंखुड़ियाँ मिलाई जाती थी, फिर उसमें यूज किया जाता था। तो इत्र वगैरह कहाँ से मिलते सर? इत्र ला के डाल। अच्छा, डालते थे उसमें। जी। और अभी अपन 5 स्टार होटल में जाते हैं, 7 स्टार होटल में जाते हैं, तो अपन बाथ टब यूज करते हैं। ये आज से 400 साल पहले का बाथ टब है। कहने का मतलब है, उस टाइम के जो कारीगर है इतने शार्प होते थे। अपन जो चीज यूज लेते हैं, हीटर, गीजर, गर्म पानी, वो भी उस टाइम पे यूज लेते थे, उस समय भी लेकिन लेते थे। वो लाइट से यूज नहीं लेते थे, वो नेचुरल तरीके से प्राकृतिक चीजें थी। प्राकृतिक चीजें यूज लेते थे। और ये वाली जो विंडो दिखाई दे रही है, ये पूरा 1 पीस मार्बल लिखा हुआ है, पूरा 1 पीस मार्बल। आप सोचो उस टाइम पे कोई मशीन नहीं थी, ना इलेक्ट्रिसिटी थी, तो पूरा 1 पीस मार्बल का बनाया हुआ है। ये वेंटिलेशन का काम किया करते थे। अच्छा, ये चारों ओर से बने हुए हैं, तो उस जमाने में वेंटिलेशन यानी हवा बाहर की ताजी हवा भी वो भी अंदर आती थी। चलिए आगे क्यों। जी सर, अब अपन जिस आमेर महल में आए हैं, इस महल में 99 टॉयलेट बने हुए हैं। पूरे महल में 99 टॉयलेट बने हुए हैं। ये देखो, आज से 400 साल पहले के टॉयलेट, ये आज से 400 साल पहले के टॉयलेट हुआ करते थे। अच्छा, ये टॉयलेट है 400 साल पहले। थोड़ा नीचे होके यहाँ पे आके जमा हो जाता था, फिर एक नौकर उसे उठा के बास्केट में डाल के बाहर मैन्युअली तरीके से क्लीन होता था। जी। ये है न्यू टेक्नोलॉजी, ये अभी नई टेक्नोलॉजी, ये 400 साल पहले की है। इससे पुरानी टेक्नोलॉजी अपन अंदर देखेंगे। जी। इसकी पुरानी टेक्नोलॉजी अंदर देखेंगे। तो गांव वाले मून गेट से आके यहाँ बैठ जाते हैं। ये कॉमन एरिया हो गया, यहाँ तक गांव वाले भी आ सकते थे। दीवाने आम। दीवाने, यहाँ दरबार लगता था। जी। अब अपन महल के अंदर चलेंगे। जी। उस टाइम पे महल के अंदर केवल रॉयल फैमिली जा सकती थी, बाहर की लेडीजें भी जा सकती थी, लेकिन बाहर का जेंट्स नहीं जा सकता था। ये जो आप पेंटिंग दिखाई दे रही है ना, इसे बोलते हैं फ्लेक्सरो पेंटिंग। जो अपन सब्जियां खाते हैं, गाजर, मूली, भतवा, पुदीना, पालक, नींबू, केला, चुकंदर, उन सबको निचोड़ के बनाया गया कलर है। सब्जियों से बनी हुई सब्जियों का पेंटिंग है। कलर है। 450 साल पहले का बनाया हुआ है, अभी तक कोई दोबारा काम नहीं किया गया। जैसे कि ग्रीन कलर हो गया, अपन जो पालक, पुदीना खाते हैं, लाल कलर हो गया, चुकंदर खाते हैं, टमाटर खाते हैं, पीला कलर हो गया, हल्दी हो गई, सनफ्लावर हो गया, उन सबको बनाया गया।